जब ये शब्द कानों में पड़ते हैं तो एक ऐसे इंसान की तस्वीर सामने उभरती है जिसकी सारी मासूमियत इस दुनिया ने नोच ली है। जो इंसान कभी खुली किताब हुआ करता था, अब वो एक बंद तिजोरी बन चुका है। और मासूमियत का ये टूटना ही इंसान के विचारों को एक नई दिशा देता है। वो इंसान जो कभी हर किसी पर सहज ही विश्वास कर लेता था, अब हर बात के पीछे छिपे हुए स्वार्थ को खोजने लगता है। वो सतर्क हो जाता है। हाँ, और इसका सबसे सटीक और दार्शनिक विश्लेषण हमें इसका जवाब की उस पंक्ति में मिलता है, जहां लेखक अपनी स्थिति को सही ठहराते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दिल को चोटें देकर दुनिया ने बहुत कुछ सिखा दिया, इसलिए भरोसे से ज्यादा अब हकीकत पर रिहाई है। हकीकत पर रिहाई। ये आदर्शवाद से लेकर यथार्थवाद तक का, मतलब अंधे भरोसे से हकीकत तक का एक बहुत ही लंबा और दर्द भरा सफर है। इस पंक्ति में जो रिहाई शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना, वो बहुत ही ध्यान खींचने वाला है। बिल्कुल। आमतौर पर हम मानते हैं कि सच्चाई कड़वी होती है और लोग उस सच्चाई से भागते हैं, लेकिन यहाँ लेखक कह रहे हैं कि उन्हें हकीकत में रिहाई यानी आज़ादी मिल रही है। एक मुक्ति मिल रही है। हाँ, झूठे भरोसे में कैद रहने से बेहतर है कड़वी हकीकत में आज़ाद रहना। ये इंसान को बहुत हद तक निडर बना देता है। यही वो बिंदु है जहां एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव होता है इंसान के अंदर। जब तक इंसान दूसरों पर झूठा भरोसा करता रहता है, वो एक भ्रम में जीता है। डर में भी जीता है कि कहीं टूट ना जाए। बिल्कुल, वो हमेशा इस डर में रहता है कि कहीं उसका भरोसा टूट ना जाए। वो एक मानसिक जेल में कैद होता है। लेकिन जब दिल पर चोटें लगती हैं और वो समझ जाता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो मानता था, तब वो उस हकीकत को स्वीकार कर लेता है। और ये स्वीकृति ही उसकी सबसे बड़ी रिहाई है। हाँ, अब उसे किसी से कोई झूठी उम्मीद नहीं है, और जहां उम्मीद नहीं होती वहां नया धोखा खाने का डर भी खत्म हो जाता है। यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस पूरे कविता को और इसके भावों को सिर्फ यहाँ तक देखें तो किसी को भी लग सकता है कि यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो दुनिया से पूरी तरह निराश हो चुका है, जिसने हार मान ली है, ऐसा लग सकता है। हाँ, जो बस निराशावाद के गहरे कुएं में गिर चुका है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यही इस रचना की सबसे बड़ी खूबी है। अगली पंक्तियों में जो बात कही गई है वो इंसानी जज्बे, उसकी जीवटता और उसके कभी न हार मानने वाले स्वभाव की सबसे बड़ी मिसाल है। वो पंक्ति? हाँ, लेखक कहता है, ख्वाब भी टूट जाते हैं वक्त की ठोकर खाकर, पर टूट कर भी खुद को रोज जोड़ गया हूं मैं। क्या बात है। ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है। ये मानसिक लचीलेपन की यानी रेजिलियंस की, हर बार गिरकर उठने की सबसे प्रामाणिक परिभाषा है। मैं कहूंगी कि इस पूरी रचना का ये सबसे शक्तिशाली और ऊर्जावान हिस्सा है। बिल्कुल। अक्सर समाज में ये माना जाता है कि जो मजबूत है उसे दर्द नहीं होता, वो टूटता नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। इंसान है तो टूटेगा।